गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेल्थ केयर के ऑथेंटिक वीडियो में आपका स्वागत है। नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिले, इसके लिए जरूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं। इस वीडियो में बात करते हैं एक बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन लियाट्रिस स्पाइकेटा की। लियाट्रिस स्पाइकेटा का जो स्फीयर ऑफ एक्शन है कुछ इस तरह से है कि सूजन को कम करता है। शरीर में जो भी सूजन आती है इसका मतलब पानी एक्सेस मात्रा में इकट्ठा हो गया है। तो उस सूजन को कम करने के लिए होम्योपैथी में कई दवाइयां हैं, उसमें से एक लियाट्रिस स्पाइकेटा। इसका स्पेयर ऑफ एक्शन कैसे काम करता है शरीर पर, पहले उसको समझते हैं, फिर लास्ट में देख लेंगे कि इस लियाट्रिस स्पाइकेटा को कैसे यूज करेंगे। तो देखिए, जो लियाट्रिस स्पाइकेटा है इसके अंदर कई केमिकल हैं। मदर टिंचर की बात कर रहा हूं तो इसके मदर टिंचर में कई केमिकल्स हैं। उसमें सबसे जो बेहतरीन तरीके से काम करता है वो है काउमेरिन। ये जो काउमेरिन करता क्या है कि बॉडी के अंदर जो वैस्कुलर सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देता है। तो एक्टिवेट कर देगा वैस्कुलर सिस्टम को, यानी वैस्कुलर स्टिमुलेशन। और वेस्कुलर स्टिमुलेशन का मतलब क्या है कि सर्कुलेशन यानी ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मलाइज कर देता है, यानी जो कम हुआ है उसको तेज कर देता है, बढ़ा करके बेहतर नॉर्मल स्थिति में ला देता है। तो देखिए, जो वेस्कुलर स्टिमुलेशन है उसमें आर्टरी प्लस वेन्स और हार्ट, ये सब आते हैं। यानी पूरी जो शरीर की व्यवस्था है उसमें जो हार्ट है और आर्टरी और वेन सब मिला करके वेस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। और इस वेस्कुलर सिस्टम का जो इंटीग्रल पार्ट है वो क्या है? ब्लड। तो अब यूं समझिए कि हार्ट, आर्टरी, वेन्स और ब्लड सबको एक्टिवेट करता है, यानी बॉडी में जो फ्लो रुका हुआ है उसको इंक्रीज करता है। तो अब देखिए, बेसिकली होता क्या है कि पानी इकट्ठा हो रहा है अगर शरीर में, तो अगर पेट में इकट्ठा हो रहा है तो उसको बोलते हैं ड्रॉप्सी, और पूरे शरीर में इकट्ठा हो रहा है यानी चेहरे से लेकर के पूरे पैर तक सूजन आ रही है, ऐसे दबाने से गड्ढा पड़ जाता है, तब उसको बोलते हैं एनासार्का। यानी एनासार्का में पूरे शरीर में सूजन आ रही है, और ड्रॉप्सी में क्या है कि पेट में पानी भर जा रहा है, पेट में सूजन आ रही है। तो देखिए, जो ड्रॉप्सी होने का जो मेन कारण क्या होता है कि स्प्लीन बड़ी है या फिर लीवर। स्प्लीन और लीवर में दिक्कत है तो ड्रॉप्सी होगा। और जनरल एनासार्का यानी पूरे शरीर में जो सूजन आती है उसके जो मेन कारण हो सकते हैं वो क्या हो सकता है? हार्ट और किडनी। हार्ट और किडनी में कहीं दिक्कत है तब उससे पूरे शरीर में सूजन आती है। तो अब सूजन आने का कारण क्या है कि शरीर में पानी इकट्ठा हो रहा है और इस पानी को बाहर निकालना है, तो बॉडी में सर्कुलेशन को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ये बॉडी है तो इसमें सर्कुलेशन को फास्ट करना पड़ेगा। तो ये जो काउमेरिन इसका केमिकल है वेस्कुलर स्टिमुलेशन करता है। तो सीधी सी बात है, जो सर्कुलेशन बढ़ेगा तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन और किडनी की और जो स्किन की, वो एक्टिवेट हो जाएंगी। तो पसीना भी आने लगेगा और शरीर से एक्सेस पानी यूरिन के रास्ते यानी पेशाब के रास्ते बाहर निकलने लगेगा। तो इस तरह से जो जनरल एनासार्का है, जो ड्रॉप्सी है, उसको ठीक कर देती है लियाट्रिस स्पाइकेटा का केमिकल काउमेरिन। और सबसे खास बात क्या है कि जब वेस्कुलर स्टिमुलेशन करता है, यानी ये जब एक्टिवेट करेगा, तब बॉडी के अंदर कहीं क्लॉट नहीं बनने देगा।
देखिए ब्लड हमेशा फ्लो करता रहता है और उसके अंदर एक केमिकल हिपेरिन पाया जाता है जो कि ब्लड के शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। उसी तरीके का कुछ एक्शन करता है काउमेरिन भी, यानी कहीं पे भी क्लाट नहीं बनने देता। जैसे जिंको बायलोबा के जो केमिकल्स हैं उसमें एक पाया जाता है प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर जो होता है उसको रिड्यूस करने की क्षमता होती है। तो जो लोग ब्लड थिनर का यूज करते हैं उनकी आर्टरी वेन्स में कहीं पे क्लाट न जमे उसके लिए, और वो सब भी यूज कर सकते हैं लिएट्रिस स्पाइकेटा का, यानी सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करता है, कहीं पे भी क्लाट बनने की जो संभावना है उसको भी मिनिमाइज करता है, खत्म करता है। सूजन पेट में है चाहे पूरे शरीर में है उसको भी कम करता है, यानी डायरेटिक्स का काम करता है। जैसे जो डाइटोर दवा होती है अंग्रेजी वाली, वो क्या करता है, यूरिन को बढ़ाता है, और यूरिन को बढ़ाता है ये भी कुछ इस तरह से ही है। लिएट्रिस स्पाइकेटा अगर आप देते हैं पेशेंट को जिसको किडनी, हार्ट या फिर स्प्लीन या फिर लीवर में दिक्कत की वजह से सूजन आ रही है, तो 1 से 1.5 घंटे बाद उसका जो पेशाब है वो बढ़ जाता है। तो पेशाब जैसे जैसे तेजी से निकलेगा, ज्यादा मात्रा में निकलेगा, तो सूजन अपने आप क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इस तरह का एक्शन है लिएट्रिस स्पाइकेटा का। किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा लिएट्रिस स्पाइकेटा। और लिएट्रिस स्पाइकेटा को यूज करने के लिए आप इसका मदर टिंचर ले लीजिए। लिएट्रिस स्पाइकेटा का मदर टिंचर क्यों 15 बूंद 3 टाइम लीजिए। हाफ कप पानी में घोलकर और कोशिश करें इस लिएट्रिस स्पाइकेटा का जो मदर टिंचर है भोजन से पहले लें तो अच्छा रिस्पांस आएगा। भोजन के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि भोजन से पहले ही लें लिएट्रिस स्पाइकेटा का। जो हमने जानकारी बताई इस लिएट्रिस स्पाइकेटा का या फिर जिंको बायलोबा का, सब कुछ लिटरेचर इस बुक में लिखा है। ये जो बुक है डॉक्टर बेल्मर स्वाबे का पब्लिकेशन का है, यानी जो दवा बनाते हैं उन्हीं का है। तो इस तरह से जो 6 एडिशन है, इसी 6 एडिशन में सब कुछ लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जो कुछ भी हमने लिटरेचर बताया सब कुछ इसी किताब में से लिखा है। कई लोग पूछते हैं कि जो आप बता देते हो कहाँ पे लिखा है, तो मैं कुछ अपने घर से नहीं बताता हूँ, कहीं बेहतरीन बुक्स में लिखी है आते हैं, उसको मैं समराइज करता हूँ और समझने योग्य तरीके से आपको बता देता हूँ। तो इस तरह से अगर आपको पढ़ना है तो इस किताब को भी पढ़ सकते हैं। और ये किताब सिर्फ फिजिशियन के लिए लिखी गई है, यानी जो फिजिशियन है उन्हीं को मिल पाएगी फिलहाल, यानी इस किताब में लिखा है ये सब। तो इसी तरीके के और बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहेंगे, बस आप देखते रहिए और इस इन्फॉर्मेशन को दूसरों को भी बताइए ताकि बीमार होने की संभावना कम हो। बात समझ में आई तो इस वीडियो को और लोगों को शेयर करें ताकि उनकी भी इन्फॉर्मेशन बढ़े और बीमार होने की संभावना कम हो। थैंक यू।